पाक फिजाइया की अफगानिस्तान में 7 दहशतगर्द ठिकानों पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। वजारत इत्तलात के मुताबिक दहशतगर्दों ने इस्लामाबाद की मस्जिद, बाजोड़ और बन्नू में कार्रवाइयां की। हमलों की जिम्मेदारी अफगानिस्तान में मौजूद कलदम टीटीपी, फितनतुल ख्वारिज और उसके इत्तेहादियों ने कबूल की। ठोस शवाहिद मौजूद हैं। ये दहशतगर्द कार्रवाइयां अफगानिस्तान में मौजूद क़यादत की हिदायत पर की गईं। वजारत इत्तलात का अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बंद करने का मुतालबा। पाक सरजमीन कमजोर नहीं, ये शोहदा के लहू से मजबूत हुई। जो मैली आंख से देखेगा वो नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का समाजी राब्ते की साइट एक्स पर पैगाम। अफगानिस्तान में फितनतुल ख्वारिज के ठिकानों पर पाक फिजाइया की बर वक्त कार्रवाई मासूम जानों का बदला करार। स्पीकर अयाज सादिक ने भी वाजे कर दिया, बेगुनाह शहरियों पर हमला करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। सीटीडी बन्नू रीजन की तफ्तीशी टीम पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों में कलदम तंजीम, इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान का सरगर्म कमांडर भी शामिल। मुस्लिम दुनिया ने अमरीकी सफीर का इश्तियाल अंगेज बयान मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका मजम्मती एलामिया में माइक हिकाबी के बयानात को खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। माइक हिकाबी के बयान पर सऊदी अरब ने अमरीकी महकमा खारजा से वजाहत तलब कर ली। बयान की नौयत और मुहर्रिकात वाज़े करने का मुतालबा। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद हैदरी की रिहायशी इमारत में सिलेंडर फटने से धमाका। एक बच्चा जहां बहाक 4 अफराद झुलस कर जख्मी। मलबा गिरने से गैराज में खड़ी 10 गाड़ियों को भी नुकसान। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का पीटीआई की तवज्जो, बानी की रिहाई पर ना होने का दावा। कहा डियाला जेल के बाहर बयानबाजी और फोकस है। मसाइल के हल के लिए पीटीआई को अल्फाज के चुनाव में एहतियात का मशवरा। ईद से पहले कराची में बीआरटी मंसूबे की साइट की सड़कें मुकम्मल करने की नवीद भी सुना दी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आला सिंध से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वजीर आला पंजाब ने ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तीसरे मरहले का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने कुरान ताज़ी का आगाज किया। लाहौर के इलाके लियाकताबाद में पुलिस की कार्रवाई। हनी ट्रैप में मुलव्विस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने चंद रोज कबल एक शख्स को हनी ट्रैप करके लूटा था। रमजान मुबारक में महंगाई का रेला। कराची में महंगे फलों ने फ्रूट चाट की तैयारी मुश्किल कर दी। इस्लामाबाद के रमजान बाजार भी नाम के सस्ते रह गए। स्ट्रॉबेरी, खजूर, रंगीन शिमला मिर्च और दूसरे फल सब्जियों की होशरुबा कीमतें। लाहौर के सहूलत बाजार भी आवाम को सस्ती अशिया की सहूलत देने में नाकाम। लाहौर के बाजारों में अशिया की कीमतों की निगरानी जारी। रेट लिस्ट की खिलाफ वर्जी पर मजमूई तौर पर 4,65,000 रुपए से जायद के जुर्माने आयद। पेशावर में सरकारी निर्खनामे सिर्फ दिखावे के रह गए। भैंस के गोश्त की फी किलो सरकारी कीमत 950 और गाय के गोश्त की 1,050 रुपए मुकर्रर। बाजार में गोश्त 1200 से 1400 रुपए पर फरोख्त। ईरान और अमरीका के दरमियान जंग के खदशात मजीद बढ़ गए। लड़ाका तैयारों से भरा दूसरा अमरीकी बहरी बेड़ा बहरे रोम में दाखिल हो गया। अमरीका ने उर्दून के एयरबेस पर भी कम से कम 60 लड़ाका तैयारे खड़े कर दिए। गजा में इसराइली हमलों से शहादतों की तादाद 72,070 हो गई। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में नाम निहाद जंगबंदी मुआहदे के बाद से इसराइली हमलों में 612 फलस्तीनी शहीद हो चुके, 1,640 जख्मी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कौमी खेल की बहाली के लिए नई एडहॉक गवर्नेंस और मैनेजमेंट कमेटी का ऐलान। साबिक ओलंपियंस हसन सरदार और इस्लाहुद्दीन मुश्तरका सदारत करेंगे।
और T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले के दूसरे मैच में श्रीलंका और इंग्लैंड मद्दे मुकाबिल। तीसरे मैच में शाम 6:30 बजे भारत और जनूबी अफ्रीका आमने सामने होंगे। पाक फिजाइया की अफगानिस्तान में 7 दहशतगर्द ठिकानों पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। वजारत इत्तलात के मुताबिक दहशतगर्दों ने इस्लामाबाद की मस्जिद, बाजोड़ और बन्नू में कार्रवाइयां की। हमलों की जिम्मेदारी अफगानिस्तान में मौजूद कलअदम टीटीपी, फितनतुल ख्वारिज और उसके इत्तेहादियों ने कबूल की। ठोस शवाहिद मौजूद हैं। ये दहशतगर्द कार्रवाइयां अफगानिस्तान में मौजूद क़यादत की हिदायत पर की गईं। वजारत इत्तलात का अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बंद करने का मुतालबा। पाक सरजमीन कमजोर नहीं, ये शोहदा के लहू से मजबूत हुई। जो मैली आंख से देखेगा वो नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का समाजी राब्ते की साइट एक्स पर पैगाम। अफगानिस्तान में फितनतुल ख्वारिज के ठिकानों पर पाक फिजाइया की बर वक्त कार्रवाई मासूम जानों का बदला करार। स्पीकर अयाज सादिक ने भी वाजे कर दिया, बेगुनाह शहरियों पर हमला करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। सीटीडी बन्नू रीजन की तफ्तीशी टीम पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों में कलअदम तंजीम, इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान का सरगर्म कमांडर भी शामिल। मुस्लिम दुनिया ने अमरीकी सफीर का इश्तियाल अंगेज बयान मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका मजम्मती एलामिया में माइक हिकाबी के बयानात को खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। माइक हिकाबी के बयान पर सऊदी अरब ने अमरीकी महकमा खारजा से वजाहत तलब कर ली। बयान की नौयत और मुहर्रिकात वाज़े करने का मुतालबा। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद हैदरी की रिहायशी इमारत में सिलेंडर फटने से धमाका। एक बच्चा जहां बहाक 4 अफराद झुलस कर जख्मी। मलबा गिरने से गैराज में खड़ी 10 गाड़ियों को भी नुकसान। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का पीटीआई की तवज्जो, बानी की रिहाई पर ना होने का दावा। कहा डियाला जेल के बाहर बयानबाजी और फोकस है। मसाइल के हल के लिए पीटीआई को अल्फाज के चुनाव में एहतियात का मशवरा। ईद से पहले कराची में बीआरटी मंसूबे की साइट की सड़कें मुकम्मल करने की नवीद भी सुना दी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आला सिंध से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वजीर आला पंजाब ने ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तीसरे मरहले का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने कुरान ताज़ी का आगाज किया। लाहौर के इलाके लियाकताबाद में पुलिस की कार्रवाई। हनी ट्रैप में मुलव्विस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने चंद रोज कबल एक शख्स को हनी ट्रैप करके लूटा था। रमजान मुबारक में महंगाई का रेला। कराची में महंगे फलों ने फ्रूट चाट की तैयारी मुश्किल कर दी। इस्लामाबाद के रमजान बाजार भी नाम के सस्ते रह गए। स्ट्रॉबेरी, खजूर, रंगीन शिमला मिर्च और दूसरे फल सब्जियों की होशरुबा कीमतें। लाहौर के सहूलत बाजार भी आवाम को सस्ती अशिया की सहूलत देने में नाकाम। लाहौर के बाजारों में अशिया की कीमतों की निगरानी जारी। रेट लिस्ट की खिलाफ वर्जी पर मजमूई तौर पर 4,65,000 रुपये से जायद के जुर्माने आयद। पेशावर में सरकारी निर्खनामे सिर्फ दिखावे के रह गए। भैंस के गोश्त की फी किलो सरकारी कीमत 950 और गाय के गोश्त की 1,050 रुपये मुकर्रर। बाजार में गोश्त 1200 से 1400 रुपये पर फरोख्त। ईरान और अमरीका के दरमियान जंग के खदशात मजीद बढ़ गए। लड़ाका तैयारों से भरा दूसरा अमरीकी बहरी बेड़ा बहरे रोम में दाखिल हो गया। अमरीका ने उर्दून के एयरबेस पर भी कम से कम 60 लड़ाका तैयारे खड़े कर दिए। गजा में इसराइली हमलों से शहादतों की तादाद 72,070 हो गई। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में नाम निहाद जंगबंदी मुआहदे के बाद से इसराइली हमलों में 612 फलस्तीनी शहीद हो चुके, 1,640 जख्मी।
پاکستان ہاکی فیڈریشن کا قومی کھیل کی بحالی کے لیے نئی ایڈ ہاک گورننس اور مینجمنٹ کمیٹی کا اعلان۔ سابق اولمپئنز حسن سردار اور اصلاح الدین مشترکہ صدارت کریں گے۔ اور ٹی20 ورلڈ کپ سپر 8 مرحلے کے دوسرے میچ میں سری لنکا اور انگلینڈ مد مقابل۔ تیسرے میچ میں شام 6:30 بجے بھارت اور جنوبی افریقہ آمنے سامنے ہوں گے۔